हाँ जी, 8th क्लास हम अपने जो प्रीवियस लेक्चर जो था हमारा बच्चे हमने उसमें डिस्कस कर लिया था। जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं स्क्वायर नंबर की वो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो मैंने आपको जो प्रॉपर्टीज़ थी स्क्वायर नंबर की वो काफ़ी डीपली समझा दी थी, जिसमें मैंने कुछ आपको एनसीईआरटी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ भी बताई थी, जिनका मैंने बताया था कि एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज 6.1 शुरू करते हैं। उससे पहले जस्ट मैं आपको एक दो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो याद रिमाइंड करवा देता हूँ, ठीक है। तो हमारी एक प्रॉपर्टी थी जिसमें हमने बोला था कि अगर जो यूनिट प्लेस पर जो डिजिट होगा तो उसका स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास यूनिट प्लेस पर जो डिजिट था वो मान लीजिए 0 था, ठीक है। तो अगर 0 था तो उसका स्क्वायर भी कितना होगा, 0 होगा। अगर 1 एंड 9 था तो उसका स्क्वायर कितना होगा, मतलब मीन्स उसके स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट है वो कितना होगा, 1 होगा। 2 एंड 8 था तो कितना होगा, 4 होगा। ये मैंने आपको उस जो प्रीवियस लेक्चर जो था हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर का उसमें बता दिया था, ठीक है। आज हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस करेंगे। तो इन क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, उन्होंने इसमें यही पूछा है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कुछ हमें नंबर्स गिवन है और बताना है कि इन नंबर्स का जो स्क्वायर है वो कितना होगा, ठीक है। अब देखो, अगर आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ अच्छे से पढ़ी होंगी इट मीन्स दैट आप इजीली उसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। सबसे फर्स्ट है 81, ठीक है। अब आपको यूनिट डिजिट का पता है, मैंने बता भी दिया था कि यूनिट डिजिट क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 81 है तो 81 का यूनिट डिजिट कितना है हमारे पास, 1 है, ठीक है। अब इसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना है, 1 है। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर उसके लास्ट में 1 है तो जो इसका स्क्वायर होगा, इस नंबर का जो स्क्वायर होगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो भी कितना होगा, 1 ही होगा। बिकॉज 1 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 1 होता है। मैंने आंसर में लिखा हुआ है द यूनिट डिजिट ऑफ 81 इज़ 1, कि 81 का यूनिट डिजिट कितना है, 1 है। सो द स्क्वायर ऑफ 1 इज़ 1, इसलिए मुझे पता है जो स्क्वायर ऑफ 1 है वो कितना है, 1 होगा। हैंस द यूनिट डिजिट और स्क्वायर ऑफ 81 इज़ 1, इसलिए जो 81 का स्क्वायर होगा उसका भी यूनिट डिजिट कितना होगा, 1 होगा मेरे पास, ओके। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन है मेरा, सेकेंड पार्ट क्या कहता है हमारे पास, 272। अब 272, ओके। अब इसका यूनिट डिजिट कितना है, 2 है। और मैंने बताया कि 2 अगर आपके किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पर आता है तो जो उसका स्क्वायर होगा उसके यूनिट डिजिट पर आपके पास कितना आएगा, 4 आएगा। बिकॉज स्क्वायर ऑफ 2 इज़ इक्वल्स टू 4, ओके। मैंने आपको ये चीज़ बता दी थी। तो इसमें मैंने ये लिखा हुआ है द यूनिट डिजिट ऑफ 272 इज़ 2, इसका 272 का यूनिट डिजिट कितना है, 2 है। सो द स्क्वायर ऑफ 2 इज़ 4, इसलिए जो 2 का स्क्वायर है वो कितना होगा, 4 होगा। हैंस द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 272 इज़ 4, इसलिए जब इसका स्क्वायर करेंगे तो उसका भी यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 799 आ गया मेरे पास। अब मैंने बताया था कि अगर 1 और 9 है तो हमारे पास 1 और 9 है तो लास्ट में कितना आता था, 1 आता था। तो यहाँ पर हमारे पास 9 है, तो अगर 9 है इट मीन्स दैट यहाँ पर उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 1 होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 2 3 4, इसमें 4 है, देन 4 अगर आता है तो यूनिट डिजिट कितना होगा, 6 होगा। देन 7, अगर 7 आता है तो कितना होगा, 9 होगा। आप जो मैंने प्रीवियस जो लेक्चर बनाया था प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर पर, आप वो ज़रूर देखिएगा। बिकॉज जब तक आपको वो प्रॉपर्टीज़ नहीं आएंगी तब तक आपको क्वेश्चंस में डिफ़िकल्टीज ज़रूर आएंगी, ओके। उस जो प्रीवियस जो लेक्चर था उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप यहाँ से वीडियो देख सकते हो, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ओके। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, कि जो नंबर्स हमें गिवन हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसका रीज़न दो। अब मैंने जब प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर पढ़ाई थी तब मैंने कुछ बात बोली थी, कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी उसमें, ठीक है। अब बार बार मैं बोल रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर की जो वीडियो है वो ज़रूर देखो, बिकॉज उन्हीं का हमारा पूरी एक्सरसाइज में यूज़ है,
ओके। तो जब तक आप वीडियोस नहीं देखोगे वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर वाली, तब तक क्वेश्चंस में आपको डिफ़िकल्टीज आएंगी। ठीक है, तो हमारी प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है, तो वो प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ़ द नंबर एंडिंग विद 2, 3, 7 और 8 इज़ नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। मीन्स जिस नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 या फिर 8 होगा वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे कि कोई भी नंबर है जिनके लास्ट में आपके पास ये डिजिट है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में कौन कौन से पार्ट गिवन है, 1, 0, 5, 7। ठीक है, इसके लास्ट में कितना डिजिट गिवन है, 7 गिवन है। सेकेंड वन में 3 है, देन 8, 2, 0। हाँ, अब यहाँ पर ज़ीरो का केस है। ज़ीरो का क्या है कि अगर ज़ीरो आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये भी एक प्रॉपर्टी में मैंने पढ़ाया था। ठीक है, लेकिन उन प्रॉपर्टीज़ में मैंने बताया था कि जिस नंबर के लास्ट में ओड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, ओड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जिसके लास्ट में है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर मीन्स जिसके लास्ट में ओड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने एग्जांपल भी लेके बताया था उसमें, यहाँ पर हमारे पास 3 ज़ीरोज़ हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर 2 है ये भी नहीं होगा, यहाँ 3 ज़ीरोज़ हैं ये भी नहीं होगा, और यहाँ पर सिंगल ज़ीरो है ये भी नहीं होगा हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी पार्ट क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आता है, किसी भी टेस्ट में आता है, तो आप क्या लिखोगे, द नंबर या जो भी नंबर आपके पास गिवन है, द अबव नंबर अबव गिवन नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, बिकॉज वी नो दैट द नंबर्स एंडिंग विद 2, 3, 7 और 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है जो नंबर 2, 3, 7 और 8 से ख़त्म होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो द नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए वो नंबर्स हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे हम। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हमारी उसमें हम अगली जो एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो लेकर आएंगे। ओके, टिल देन टेक केयर, बी सेफ एट होम। ओके।